प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये विक्रम बेताल की कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें एक धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसका एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बहुत पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से एक पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही प्रतापी होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशियां मनाई गई। एक दिन राजकुमार अपने मित्र के साथ घूमते घूमते उस मंदिर के पास पहुंचा। उसकी निगाह देवी के मंदिर पे पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो पूजा के लिए फूल जमा कर रही थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर वो पागल हो गया। उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर आपको चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र से उसका यह हाल देखा न गया। उसने सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने बेटे की हालत देखकर उस लड़की के पिता से बात की और उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले गए। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर वह चकित रह गई। वह सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बड़ी बुरी औरत है, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई। जैसे ही गर्दन पर उसने मारना चाहा, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वर मांग लो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था, ये स्त्री मेरी है, और राजकुमार का मित्र कर भी क्या सकता था, क्योंकि राजकुमार का चेहरा उस पर लग चुका था। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी होनी चाहिए। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, क्योंकि पूरा नगर और राजा खुद उसे उसके चेहरे से ही पहचानते हैं। तो जिस धड़ पर राजकुमार का सिर होगा, सब उसे ही राजकुमार समझेंगे। इसलिए स्त्री भी उसे ही मिलनी चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने आगे की कहानी सुनाई। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। इसी तरह बने रहिए विक्रम बेताल की रहस्यमय कहानियों में मेरे साथ। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। आगे की कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।